आज हम रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण किसे बोलते हैं, कितने प्रकार की होती है, रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन। ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को संकेतों, सूत्रों या प्रतीकों के रूप में लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होती है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व होते हैं उनको यदि उनके सूत्र, प्रतीक या जिनसे उनको दर्शाते हैं उनसे यदि उनको व्यक्त करते हैं तो जो हमें समीकरण प्राप्त होती है उसे क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। रासायनिक समीकरण को दो तरीकों से लिखा जा सकता है। रासायनिक समीकरण को दो तरीकों से लिखा जा सकता है। कितने तरीकों से? दो तरीकों से। एक तो होता है शब्द समीकरण और एक होता है, पहला पढ़ेंगे अपन शब्द समीकरण। क्या पढ़ेंगे? शब्द समीकरण। शब्द समीकरण यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को शब्दों के रूप में व्यक्त करना। शब्दों में व्यक्त करना शब्द समीकरण कहलाता है। शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। तो क्या बोलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? शब्द समीकरण। ठीक है। और सेकंड होता है संकेत समीकरण। क्या होता है? सांकेतिक समीकरण या शब्द समीकरण। ठीक। सांकेतिक समीकरण कैसे बोलेंगे अपन? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों या सूत्रों में व्यक्त करना सांकेतिक समीकरण कहलाता है। वहां क्या हमने शब्दों में व्यक्त किया था और यहाँ क्या करेंगे अपन? संकेतों में। तो जैसे कि लिए मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg। क्या होता है? Mg। और ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O2। और क्या बनाता है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे मैंने समीकरण संतुलित, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो वहां हमने शब्दों में व्यक्त किया था और यहाँ इनको सूत्र के रूप में व्यक्त किया, तो उन्हें क्या बोलेंगे अपन? सांकेतिक समीकरण। ठीक है।
तो इस प्रकार हम समीकरण को दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, एक होता है शब्द के रूप में, एक होता है संकेतों के रूप में। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण लिखते कैसे है, इसके नियम, ये प्लस क्यों लिखा, ये एरो का चिन्ह क्यों आया, ये सब नियम हम पढ़ेंगे। तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या पढ़ेंगे अपन अब? रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तो पहले हम कुछ नियम के कुछ नियम पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण क्यों लिखते हैं, ये प्लस का चिन्ह क्यों लगा, माइनस का क्यों नहीं लगा, एरो का क्यों लगा, या दो क्यों लग रहा है, ये इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहला नियम होता है अभिकारकों को उनके संकेतों या, पहला नियम क्या होता है, फर्स्ट नियम होता है अभिकारकों को उनके सूत्रों या संकेतों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, समीकरण के बाईं ओर और लिखा जाता है। सबसे पहला नियम, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें हमेशा कहाँ लिखते हैं अपन, बाईं ओर। कहाँ लिखते हैं, बाईं ओर। दूसरा नियम होता है अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच धन चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह दिया जाता है, और वो क्या दर्शाता है कि इन दोनों के बीच आपस में क्या हो रही है, अभिक्रिया। प्लस चिन्ह क्या दर्शाता है कि इन दोनों अभिकारकों के बीच आपस में रिएक्शन हो रही है, मतलब अभिक्रिया हो रही है। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम में उत्पादों को उत्पादों को उनके सूत्रों के पदों में, उनके सूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। मतलब जो हमारा नया पदार्थ बनेगा उसे कहाँ लिखेंगे अपने, बाईं ओर। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारे पास रिएक्शन हो रही है किसकी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की। देखो तो ये दोनों क्या है, अभिकारक, मतलब अभिक्रिया में भाग ले रहे, तो इन दोनों को हमने कहा लिखा बाईं ओर। और हमारे पास क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको कहाँ लिखा हमने, दाईं ओर। और बीच में क्या लगाया हमने, प्लस का चिन्ह, जो क्या बताता है इन दोनों के बीच आपस में क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। ठीक है। चौथा नियम होता है उत्पादों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह, जहां पर एक या एक से अधिक उत्पाद बनते हैं तो वहां पर भी क्या बीच में प्लस चिन्ह, उत्पादों के सूत्रों के बीच, उत्पादों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह प्लस दिया जाता है। यदि दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं तो वहां पर भी क्या लगेगा अपन, उत्पादों के बीच प्लस का चिन्ह। उसके बाद पांचवा नियम होता है अभिकारकों एवं उत्पादों के बीच एरो या तीर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, जो अभिक्रिया की दिशा को बताता है। जो क्या करता है, एरो का चिन्ह अभिक्रिया की दिशा को बताता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए देखिए हम जिंक की अभिक्रिया, जिंक की अभिक्रिया हम H2SO4 के साथ करवाते हैं, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे जिंक क्या है, ठोस अवस्था में, तो H लगेगा, और H2 पे क्या है, एक्वस मतलब द्रव्य अवस्था में, तो AQ। और जेनेरस भी क्या है, एक्वस अवस्था में, तो ये AQ, और H2 के गैस अवस्था में, तो यहाँ पे क्या लगेगा, G। इनको भी हम बाद में समझेंगे। तो देखो ये दोनों क्या है, अभिकारक, तो इनको कहाँ लिखा है, समीकरण के बाईं ओर।
कहाँ लिखा है, बाईं ओर, और ये दोनों क्या बने, उत्पाद। तो इन्हें कहाँ लिखा है, समीकरण के दाईं ओर, और इनके बीच में क्या है, ये तीर का चिन्ह, जो क्या दर्शाता है कि अभिक्रिया इस दिशा में पूर्ण हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार रासायनिक समीकरण लिखने के कितने नियम होते हैं, 5 नियम होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण में कुछ संकेत होते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है एस, यहाँ लिखा है ए क्यू, यहाँ लिखा है ए क्यू जी, ये इनका मतलब क्या होता है, इन्हें क्यों लिखते हैं, इनको लिखने की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, अगला टॉपिक लिखेंगे अपन रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को अधिक जानकारी पूर्ण बनाना, जानकारी पूर्ण बनाना, इस टॉपिक को समझते हैं। तो देखो, रासायनिक जो समीकरण होती है, रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था, मतलब जो पदार्थ दिया गया हो कौन सी अवस्था में, भौतिक अवस्था को दिखाने के लिए, भौतिक अवस्था को दिखाने के लिए सूत्रों के ठीक आगे, सूत्रों के ठीक आगे कोष्टक में ठोस के लिए एस, गैस के लिए जी, द्रव के लिए एल, तथा जलीय विलयन के लिए, जिसमें जल घुला हो, जलीय विलयन के लिए AQ अंकित किया जाता है। तो जैसे हमने यहाँ लिखा था एस, क्या लिखा था हमने यहाँ पर एस, यहाँ लिखा था AQ, यहाँ लिखा था AQ, यहाँ पर जी। तो जिंक क्या है, एक ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था के लिए क्या लगाएंगे अपन, सॉलिड यानी कि एस, और H2SO4 इसमें क्या होती है, थोड़ी बहुत जल की मात्रा होती है, इसलिए इसमें क्या लिखा है हमने AQ एक्वस, और जिंक SO4 भी क्या एक जलीय विलयन है, इसलिए इसमें क्या लगाया हमने एक्वस, और H2 क्या होती है, गैस होती है, इसलिए इसके हमने क्वेश्चन में क्या लगाया, जी। ठीक है, उसके बाद ये पहला था, इसके बाद दूसरा, दूसरा होता है अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी के लिए प्रयुक्त चिन्ह के ऊपर, चिन्ह के ऊपर, चिन्ह के ऊपर, ऊपर या नीचे दाब, ताप, सांद्रण, उत्प्रेरक आदि शर्तों का भी निर्देशन किया जाता है। मतलब जो ते का निशान होता है उसके ऊपर यदि हमने दाब लिख दिया, मतलब वो इतने टेम्परेचर के ऊपर अभिक्रिया हो रही है, जैसे हमने लिखा 373 केल्विन, मतलब ये जो अभिक्रिया हो रही है कितने ताप पर हो रही है, 373 केल्विन ताप पर पूरी हो रही है, आदि भी हम उस चिन्ह के ऊपर लिख सकते हैं यदि उसमें आवश्यकता है। जैसे उत्प्रेरक, मान लो कि अभिक्रिया अकेले पूर्ण नहीं हो सकती, तो उसको किसी न किसी की आवश्यकता होती है, तो क्या करता है, कैसे उत्प्रेरक का सहायता लेता है, तो वहां पर क्या लिखेंगे अपन ऊपर तीर के ऊपर, उत्प्रेरक। ठीक है, और इसके बाद मान लो अभिक्रिया में गैस निकलती है, तीसरा नियम लिखेंगे, मान लो अभिक्रिया में क्या कोई गैस निकलती है, क्या निकलती है, गैस निकलती है, क्या निकलती है, गैस निकलती है। तो गैस निकलती है तो उसके लिए अपन, गैस निकलती है तो उसमें अपन ये वाला चिन्ह लगाएंगे, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, और मान लो कोई जो अभिक्रिया है वो क्या, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो, तो उसके लिए हम ये वाला सिंबल दर्शाते हैं। ठीक है,